सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। हम टॉस जीते, हम एडवांटेज नहीं उसका उठा सके, इसके साथ साथ किस शोबे में हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया और वो कौन सा एक कह लें कि पॉइंट था जहां पर ये वाज़े हो गया था कि हम ये मैच हार जाएंगे? देखिए, आपने इंट्रो में इतने अच्छे अच्छे जुमले बोले, उनमें से ये एक जुमला मैं आपकी इजाज़त से थोड़ी तरमीम के साथ पेश करता हूँ कि हमने अपनी कश्ती में खुद ही सुराख करके उसको डुबो दिया। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, एक मैं कहता हूँ गोल्डन चांस था ये मैच जीतने का और साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की डिफेंडिंग चैम्पियन टीम है उसको दोनों मैच में हराने का, लेकिन पाकिस्तान ने वो खुद मौका ज़ाया किया। और उसमें एक सबसे मेन वजह जो मुझे नज़र आई वो तो यही है कि अगर हम चारों इनिंग्स देखें तो उनमें 5 आउट, तो मतलब 20-25 रन के बाद पूरी टीम आउट। जितने भी रन आपने बनाए हो, 400 बनाए तो 425, 200 बनाए तो 225। हमारा जो लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल फारिग। और दूसरी टीम को देखें आप तो वहाँ पे मुतस्वामी, रबाडा सब आके स्कोर करके गए उन्होंने। बल्कि वो जो टर्निंग पॉइंट आप कह रही हैं वो यही टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैच हमारे हाथ से निकला। जो पार्टनरशिप बनी आखिरी जो 3 विकेट्स की मौजूदगी में साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट 200 रन बनाए, वहाँ से मैच हमारे हाथ में निकला। वो हमको उनको 10-15 रन के बीच में आउट कर देना चाहिए था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है कि 10-15 रन पर आउट हो जाती। फिर आपने बैटिंग देखी कैसी गैर मेयारी हमने बैटिंग की। फिर हमने उम्मीदें लगाई बाबर आजम से, कितनी अच्छी, मैंने हेडलाइन भी बता दी थी कल आप लोगों को बुलेटिन के लिए, लेकिन वो देखें बाबर आजम जो हैं वो आउट हो गए। जाहिर साहब सही कह रहे थे, किंग विंग ना कहें, खैर वो तो हमने उनको प्यार में नाम रखा हुआ है। तो उनसे उम्मीदें थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वही जो उनके साथ होता है कि कल 49 कर गए, आज आए 1 रन का इजाफा करके आउट हो गए। रिजवान भी कुछ नहीं कर सके। ये दोनों हमारे जो प्लेयर थे सीनियर, जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके हमारे। फील्डिंग में हमने गलतियां की, विकेट कीपिंग में रिजवान ने चांसेस दिए। मतलब अगर आप बोलें तो इतनी सारी खामियां जमा हो गई हैं। जीतने के बाद तारीफ़ करने में जिस तरह हम लोगों को थोड़ी बहुत होती है, मुश्किल होती है कि यार इतना भी ना चढ़ाओ। हारने के बाद इतने सारे मौके दे देते हैं कि फिर समझ नहीं आता क्या क्या बोले। तो बहुत ही बदतरीन परफॉर्मेंस, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 18 साल बाद जनूबी अफ्रीकी टीम ने हमें यहाँ आके हमारे होम ग्राउंड पर हराया है, जिसमें हमारी बैटिंग और हमारी फील्डिंग और बॉलिंग जो आखिर में थी, जो जिस तरह हमने पार्टनरशिप बनाई, उस सब का किरदार है, फील्डिंग का भी। सही। जाहिद साहब, अब हमारी टीम क्या कहेंगे, काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल हो गई है। हमारा इस वक्त जो पैटर्न चलता आ रहा है टीम का वो काफ़ी हद तक ऑब्वियस है। हम किसी भी सीरीज़ का या इवन मैच का आगाज़ अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी ग्रिप जो है वो उसके ऊपर बरकरार नहीं रख पाते। इसी तरह इस सीरीज़ का भी हमने पहला मैच जीता, बहुत अच्छा जीता, और दूसरे मैच में हमने उतना ही बुरा परफॉर्म किया। अगर माजी का ये 3-4 साल आप उठाकर देखें तो जो पहली इनिंग्स है उसमें हमारे बैट्समैन अमूमन अच्छा खेल पेश करते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हम अमूमन फ्लॉप हो जाते हैं। हालांकि पहले मैच की पहली इनिंग्स जो है वो आपको हीरो नहीं बनाती, हीरो बनाती है आपको सेकंड इनिंग्स में जो अच्छा खेलता है। लेकिन जहाँ तक रावलपिंडी टेस्ट का ताल्लुक है तो ये तो तीसरे दिन पाकिस्तान हार गया था, आज नहीं हारा पाकिस्तान, क्योंकि जब रबाडा, माथुसामे और महाराज ने आखिरी विकेटों की शराकत में 200 रन का इजाफा किया, उस वक्त ही टीम आपको बुखलाई हुई नज़र आ रही थी, कप्तान समेत, विकेट कीपर समेत, और तमाम ऐसा ही लग रहा था। और आज तो एक रस्मी कार्रवाई या हमारी जो उम्मीद की शम्मा हल्की सी रोशन रहती है कि आएंगे तो बाबर कुछ करेंगे या रिजवान कुछ करेंगे, तो आज देखें ज़रा आते ही 49 पे थे, 1 रन बनाया और उस गेंद पे आउट हुए हैं बाबर आजम। यहाँ पर मेरे जैसे बंदे को भी हैरत हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाबर के सामने मुरलीधरन हो, इतने कन्फ्यूज़ लग रहे थे उस गेंद पे, इतने खौफज़दा थे। हालांकि जहाँ पे हार्मर है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दी रावलपिंडी के मैच में, 6 विकेटें उन्होंने ली हैं। और रमीज़ राजा की मैं कमेंट्री सुन रहा था, ज़ाहिर सबक कप्तान है, उनका कहना था पिच में ऐसा कोई ख़ास नहीं है, हार्मर सिर्फ अपनी लाइन को बरकरार रखे हुए हैं, एक ही जगह पे वो गेंदें करा रहे हैं। उनकी 63 गेंदें उन्होंने दिखाई हैं जो 1 पॉइंट पे गिरी हैं। हमारे बॉलर 16 गेंदें नहीं कर सकते 1 पॉइंट पे, तो बिल्कुल उन्होंने सीधी गेंदें कराई हैं, हम विकेटें गवा कर वापस आते जा रहे हैं। जहाँ तक अगर इब्तदाई हमारे खिलाड़ी नहीं करते, टेल एंडर क्या करेंगे? अब टेल एंडर का देखें, माथुसामे जिसके नाम से हम वाकफ़ ही नहीं थे, वेस्ट इंडीज़ के जो उनके अपने प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के, वो वहाँ पे डोमेस्टिक बहुत अच्छी खेलते हैं, डोमेस्टिक में उनकी 9 सेंचुरियाँ हैं। और जब उन्होंने कैरियर शुरू किया है तो वो बाकायदा ओपनर आते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्पिन पर भी तवज्जो देती है और अब भी उनको बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है। महाराज है, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदें की हैं।
तो साउथ अफ्रीका की टीम ने एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट की, हमारे तमाम प्लेयर डरे डरे सहमे सहमे खेलते रहे। और ये आपने जैसे खुद कहा कि ये एक रवायत बन चुकी है कि पाकिस्तान अगर पहली इनिंग्स में लीड ले लेता है तो फिर अच्छा खेलता है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने लीड नहीं तो मैच यूँ लगता था कि पाकिस्तान के हाथ से वहीं से निकल गया। सही। यूसुफ, इस मैच के हवाले से आप कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? हमने टॉस जीता, आपको लगता है अगर हम टॉस ना जीते तो नतीजा कितना मुख्तलिफ होता? फिर अब्दुल्ला शफीक की अगर इनिंग्स की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि उनके पास जो टैलेंट है वो टेस्ट क्रिकेट का जो मयार है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, उनकी क्रिकेट को किस हद तक मुतासर कर रहा है? देखें, अब्दुल्ला शफीक इतनी तौर पर एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन कुछ अरसे से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे तवक्कुआत थी, ख़ुसूसन टेस्ट क्रिकेट में, तो उस पर पूरा नहीं उतर पाते। हमारे खिलाड़ियों का इशू ये होता है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद जो खामियाँ होती हैं वो उनकी दब जाती हैं। हम समझते हैं कि हमें जी बाबर आजम मिल गए हैं, एक और मिल गया बाबर आजम, इस तरह हमें मिसबाह उल हक मिल गए हैं, यूनुस खान मिल गए हैं, तो हम अपने खिलाड़ियों को हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी खामियों पर बिल्कुल काम नहीं करते। वो समझते हैं कि हमने अब से 2-4 इनिंग्स अपने खेली हैं तो हमारे लिए यही काफ़ी है। ये सिर्फ अब्दुल्ला शफीक का अलमिया नहीं है, जितने भी हमारे स्टार्स हैं सारे इसी डिगर पर काम करते हैं कि अपनी खामियों पर ज़्यादा इनफरादी तौर पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। कैंप में तो आप यकीनी तौर पर आप कुछ ना कुछ अपनी खामियों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी संजीदगी के साथ नेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इसी तरह अगर हमारे पास टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो हमारे पास एक ही फार्मूला था कि स्पिन ट्रैक बना लें और मुखालिफ टीमों को हम अपने उसके आगे लगा लें, लेकिन अब तो वो भी हम नाकाम हो गए। हमारे पास एक वो जो चीज़ था फार्मूला वो भी अब फ्लॉप हो गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की टीम ने जिसने मज़ीद 4 टेस्ट मैचेस खेलने होम सीरीज़ में, वो अपने आइंदा आने वाले मैचेस के लिए क्या करेगी? अब कौम की जो तवक्कुआत थी, कौम जो दुआएं करती थी कि पाकिस्तान की टीम की कामयाबी के लिए दुआएं की जाएं, मैचेस में देखे जाएं, लेकिन अब वो क्या करे? हमारी क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि हम खुद बिल्कुल इंटेंट नज़र नहीं आती है। और साउथ अफ्रीका ने बहुत जल्दी अपनी हार का जो बदला है वो ले लिया। नेक्स्ट टीम मैच में अपनी डिस्कशन को जारी रखने एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू को शुरू करते हैं। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। अब T20 और वनडे के हवाले से जो टीम्स हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। आपको लगता है एक बार फिर से टीम को बदल दिया गया है? कैप्टन्स के हवाले से नाम सामने आया। ये जो तजर्बात का सिलसिला है ये कब तक बेहतर साबित होगा हमारे लिए? जब तक टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तजुर्बात ज़ाहिर है जारी रहेंगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बार-बार तजुर्बात जारी रहेंगे। देखिए क्या करें, अब देखिए बाबर आजम वापस आ गए। 1 महीने पहले जब चल रहा था इवेंट एशिया कप, उसी वक्त हम लोगों ने न्यूज़ दी थी कि बाबर आ जाएंगे वापस, और उनके लिए पीसीबी ने ये भी कोशिश की थी कि उनको भेज दिया जाए एशिया कप में भी, लेकिन जवाब मिला था कि ड्यूरिंग द इवेंट ऐसा हो नहीं सकता जब तक कोई इंजर्ड ना हो। लेकिन अब बाबर आ गए, क्योंकि आप मुझे ये बताएं क्या कोई प्लेयर हमें बाबर के 50 के 25% भी नज़र आया कि जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि हम कहें कि यार ये चल सकता है? क्या किसी जो उनकी जगह